21 तारीख को मैंने एमपी नगर थाने में एफआईआर लॉन्च करवाई थी और पुलिस उनको पकड़ के भी ले आई थी, पर पुलिस ने उनसे बाहर से बाहर उनको फरार कर दिया। और उसके फेवर में रमेश सक्सेना जी और बीजेपी के 2-3 जो भी हैं विधायक हैं वो लोग आए, उन्होंने फ़ोन किया और उसको रिफ़र कर दिया। वो गायब है उस दिन से। और गोपाल मुखरिया कंप्लीटली उसको सपोर्ट कर रहा है, अपने घर में रख रहा है और मेरे को कंटिन्यू धमकी दिलवा रहा है कि अगर, और केस को खत्म करने की धमकी दे रहा है कि एफआईआर झूठी है, एफआईआर को खत्म करेंगे और मेरे अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है पुलिस टोटल मिला। हस्बैंड का फ्रेंड था, ऑलरेडी मैं उसको 8-9 महीने से जानती थी, प्लस एक दिन मैं कोर्ट आई थी तो उसने मेरे हस्बैंड से बातचीत कराने के लिए मुझे लेके गया और वहाँ पे उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। ऊपर वाला रूम उसने ब्लैकमेलिंग में लिया था, प्लस वहाँ पे आता था लड़के। उसके पास एमएमएस थे पूरे एमएमएस थे और मैंने थाने में भी एमएमएस की सीडी दी हुई है। संपर्क में नहीं थी, जानती थी क्योंकि नियरेस्ट 1 किलोमीटर के गैप में ही हम लोग रहते थे। वो डीआईजी पे रहता था और मैं उधर रहती थी, तो जान पहचान थी हमारी। नहीं कुछ नहीं, बस मेरे हस्बैंड का फ्रेंड था, इतना जानती थी मैं। नहीं, मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है 3 साल से। कुछ नहीं चाहती सर, कार्रवाई करिए। 376 की हुई है, आराम से घूमता फिर रहा है, कई सारी लड़कियों के साथ ये सब करता है, कितनों के साथ पैसा ले चुका है और 2 करोड़ का उठाई गिरा, उसको सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहती। अगर पीड़िता के पति का दोस्त था नवीन शर्मा। उसने विश्वास में लेकर उस लड़की के साथ, पीड़िता के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसका एसएमएस और एमएमएस बनाया और उसके बाद उसके भाई, उसमें जो उसके साथ सहयोगी था संतोष नामक, आरोपी मेन जो है वो नवीन शर्मा है, उसका भाई संतोष शर्मा, उसने वो एसएमएस और वो सीडी बनाकर लड़की को दी और निरंतर उसको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। और इसी बीच में उसके विश्वास में था, क्योंकि उसके पति से प्रकरण चल रहा था, तो इसके कारण वो एक विश्वास जीत लिया था लड़की का। उसके एटीएम से 2 लाख रुपए, एक बार में 1.5 लाख और एक बार में 50,000 रुपये करके एटीएम से भी नाजायज़ तरीके से निकाल लिए। और लड़की पर यह दबाव बनाया जा रहा था उसको इस्तेमाल करने के लिए कि तुम्हारा एसएमएस फिल्म हमने बना ली है, यदि तुम इस बात को कहोगे तो हम इसको डाउनलोड कर देंगे, सब में बांट देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें रुसवा और बदनाम कर देंगे। उसको लेकर उसने एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की। 376 की एफआईआर दर्ज है। एफआईआर हुई है 4/12 को। हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर पर उसको अरेस्ट भी कर लिया, उसको ले आए थे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल दबाव रूलिंग पार्टी के और लोगों का और उसका आया, और कुछ लोग हिंदू उत्सव समिति और बीजेपी के लोग भी उसमें थे, उन्होंने उसको छुड़वा लिया। उसी समय घंटे भर के बाद छोड़ दिया गया और उसके बाद से वो निरंतर आज़ाद घूम रहा है, इसको धमका भी रहा है। पुलिस उसको पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एसपी साहब नॉर्थ को भी इस आशय का आवेदन दिया है। टीआई साहब की निरंतर टच में है, महिला आयोग के भी टच में है पीड़िता, और पीड़िता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। आरोपी 2 हैं, एक है उसका भाई नवीन, दूसरा है संतोष। नवीन शर्मा मेन आरोपी है, उसका सहयोगी, उसका सगा भाई जिसका नाम है संतोष शर्मा, वो उसका सहयोगी है, जिसने इस कार्य में उसका अपने भाई का, आरोपी का सहयोग किया।